हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये हैं लीबिया के सेना प्रमुख। ये आपको याद रखना है। ये लीबिया के सेना प्रमुख हैं मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद का हाल ही में निधन हुआ है। ये आपको याद रखना है। इनका तुर्की की राजधानी अंकारा के पास एक विमान हादसे में निधन हो गया है जब वे एक आधिकारिक यात्रा से लौट रहे थे, जिसमें उनके अन्य 4 सैन्य अधिकारी और चालक दल के सदस्य भी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है ताकि इसे एक जिम्मेदार इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जा सके और इसकी जैव विविधता को मजबूत किया जा सके। तो आपको याद रखना है इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। सरकार ने गणितीय विरासत को संरक्षित करने के लिए तमिलनाडु के इरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया है, जिसमें एआई आधारित प्रदर्शनियां लगाई गई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 6.2%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नवंबर 2025 में बेलम ब्राजील में आयोजित COP30 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड TFFF पहल में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोश टोंग MCG में 5 विकेट लेने वाले किस देश के पहले गेंदबाज बने हैं? ये बने हैं इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। जोश टंग इंग्लैंड के पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने इस सदी में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट मैच में 5 विकेट लिए हैं। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है, जो इंग्लैंड के लिए 1998 के बाद पहला था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिजिट वार्डो का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये ब्रिजिट बार्डो दोस्तों थी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये फ्रांस की एक विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और मॉडल थी जो 1950 से 60 के दशक की एक बड़ी सेक्स सिंबल और फ्रेंच सिनेमा की आइकॉन थी, जिन्होंने बाद में अपना करियर छोड़कर पशु अधिकारियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो ये ब्रिजिट बार्डो का नाम याद रखना आप, ये है अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ समझौते व्यापार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पूर्वोत्तर समुद्र हब का उद्घाटन किया है? ये किया है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए गुवाहाटी असम को एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 20%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, जिसे मूल 2030 के लक्ष्य से आगे बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है और भारत इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी और किस देश के बीच $70 बिलियन का तोपखाना समझौता हुआ है? ये हुआ है ब्रिटेन और जर्मनी के बीच। हाल ही में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच $70 मिलियन का तोपखाना यानी कि आर्टिलरी समझौता हुआ है। तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एम वेंकैया नायडू को। ये वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को नई दिल्ली में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? तो ये की है INS वागशीर के पनडुब्बी वागशीर, INS वागशीर। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक समुद्र यात्रा इसमें नौसेना का दम दिखा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिमी घाट पर स्वदेशी पनडुब्बी INS वागशीर में विशेष अभियान का अनुभव लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये यात्रा करने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इसके पहले कोई राष्ट्रपति जो चढ़े थे इस पनडुब्बी पर INS सिंधु रक्षक पर, वो थे APJ अब्दुल कलाम। तो ये भारत की दूसरी राष्ट्रपति है, पहले थे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जाह्नवी कपूर को। एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर को न्यू बैलेंस का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो भारत में ब्रांड के विस्तार और युवाओं से जुड़ने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये है जाह्नवी कपूर और इनको किया गया है न्यू बैलेंस का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो का अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो दोस्तों है मेघालय सरकार द्वारा। मेघालय सरकार द्वारा प्री स्कूल से कक्षा 1 तक खासी और गारो भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।